Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about the microbiology, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम जिसकी एक ब्रांच होती है मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी डिमांडेबल ये सब्जेक्ट था, स्टूडेंट का है, तो हमने सोचा कि ये क्यों ना स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आज ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें हम काफ़ी बहुत कुछ क्लियर करेंगे और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं कंपटीशन में एज वेल एज आपके एकेडमिक एग्जाम में भी लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। अब अपनी नोट्स को तैयार करिए, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन जनरेट होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझेंगे इसकी, ठीक है। तो पहला यहाँ पर शब्द दिया गया है, क्या है? मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ठीक है ना। बहुत से पर्सन इसको जो होता है पैरासाइटोलॉजी भी पढ़ती हैं, जो जैसे आपको जो होता है प्रोनाउंसिएशन समझ में आए वैसे आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। तो इसकी डिफिनीशन की अगर बात करेंगे तो मेडिकल पैरासिटोलॉजी में पहले हम इसको तोड़ करके देखते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा है पैरासिटो और लॉजी, ठीक ना। पैरा का मीन्स होता है बिसाइड्स, ठीक ना। सिटो का मीन्स होता है फूड्स और लॉजी का मीन्स होता है टू द स्टडी ऑफ, ठीक है ना। मतलब कह सकती हैं कि ऐसी ब्रांच, ऐसा डील जो कि हम एनिमल्स पैरासाइट्स जो कि इन्फेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं डिजीज इन द ह्यूमंस में, ठीक है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं? पैरासिटोलॉजी। एक्चुअल में यहाँ पर जो होता है ये टोटली जो पैरासाइट्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग में जो पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है, तो ये टोटली डिपेंड होते हैं होस्ट पर, ठीक है। अब होस्ट क्या होता है इसको आगे हम समझेंगे। होस्ट मतलब एक तरह कह सकते हैं किसी लिविंग ह्यूमंस या कि एनिमल्स पर, ठीक है, उस पर डिपेंड होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझते हैं। एक पियोनर डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, जिनका नाम था एंटोविन वान ल्यूवेनहांग। काफी ये कह सकती हैं कि ये साइंटिस्ट महान है, इनको पूजनीय समझना चाहिए, ठीक है। जो कि 1681 मतलब कि 1681 में हॉलैंड में, ठीक है, हॉलैंड एक कंट्री का नाम है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे लेंस माइक्रोस्कोप में, मतलब कि माइक्रोस्कोप के लेंस को, और भी सिंगल लेंस को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना। और अपने खुद के स्टूल, स्टूल मतलब कि जो आप मॉर्निंग में पास आउट करते हैं, बहुत सारे पर्सन को पता नहीं रहता है कि स्टूल क्या होता है, फीसेस क्या होता है, ठीक है। तो अपने खुद के स्टूल को लेकर के, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और ये पता लगाया कि ये एक तरह का क्या है, ये पैरासाइट्स हैं, ठीक ना। और वो फर्स्ट जो पैरासाइट्स को डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम था जियार्डिया, ठीक है। इतना आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभार पूछ देता है कि फर्स्ट ऐसा कौन सा पैरासाइट्स है जो कि एंटोविन वान ल्यूवेनहॉक ने खुद के स्टूल पर की होता है इंट्रोड्यूस कर, ऑब्जर्व करके इंट्रोड्यूस किया था, तो जियार्डिया। इसको जरूर अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। एक और यहाँ पर पॉइंट समझेंगे कि लुइस पाश्चर 1870, ठीक ना, तो ये फर्स्ट पब्लिक किए थे साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एंड द प्रोटोजुआ, मतलब कि प्रोटोजुआ पर अपनी एक खुद की एक थीसिस, हाइपोथेसिस दिए और खुद की स्टडी को कंप्लीट किए, प्रोटोजुआ की स्टडी को खुद से। और इन्होंने फिर जो है पब्लिश किया, और पब्लिश कैसे किया था कि एक मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट की साइड होती है जिसको बोला जाता है सीडीसी, डिजीज ऑफ द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक ना, सीडीसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक तरह क्या है होती जो कि इन्वेस्टिगेशन किया गया था ऑफ द एपिडेमिक सिल्क वॉर्म डिजीज के रूप में, ठीक है ना। और ये कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया गया था? इन साउथ यूरोप में। और इन्होंने खुद जो है पब्लिश किया था अपना फर्स्ट जो होता है, एक कह सकते हैं कि पेपर जो पब्लिश होता है उसको पब्लिश किया था। कब किया था? 1870 में। और वो किस पर स्टडी किए थे? प्रोटोजुआ पर। कभी कभार पूछ देगा कि 1870 में लुइस पाश्चर ने किस पर स्टडी किया था और पब्लिश किया था, ठीक है, प्रोटोजुआ। लेटर देन बाद में सेमिनल डिस्कवरी हुई इसकी जो होता है, जो कि 1878 में किसके द्वारा? पेट्रिक मंसोन के द्वारा। अबाउट द रोल ऑफ द मॉस्किटो इन द फाइलियरियसिस, मतलब इन्होंने ये बताया था पेट्रिक मंसोन ने 1878 में कि जो मॉस्किटो का रोल होता है फाइलियरियसिस के अंतर्गत, तो उसके बारे में इन्होंने डिस्कवर करके बताया था, जो कि किस में प्रेजेंट था? सेमाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट था। और दिस वाज फर्स्ट एविडेंस ऑफ
ऑफ द वेक्टर ट्रांसमिशन, और ये फर्स्ट एविडेंस था वेक्टर ट्रांसमिशन के रूप में, ठीक है ना। एक लेक्चर हम इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में लेंगे अलग से, क्लियर। आफ्टरवर्ड, बाद में एक और साइंटिस्ट यहाँ पर अपना रोल प्ले किया था। कब प्ले किया है, यहाँ पर कह सकते हैं कि 1880 में, 1880 में, ठीक ना, जिनका नाम था लेवरान, और इन्होंने अपनी डिस्कवरी कहाँ कंप्लीट की थी, अल्जीरिया में, ठीक है। और ये किस पर किए थे काम अपना, मलेरिया पैरासाइट्स को। और साथ में एक और साइंटिस्ट हैं जिसका नाम था रोनाल्ड रोस है, और इन्होंने अपनी स्टडी जो कंप्लीट की थी, मतलब कि जो उन पर डिस्कवर किया था, तो सिकंदराबाद और कोलकाता जो इंडिया में सिचुएटेड है, वहां पर ये अपनी कंप्लीट किए थे। और इन्होंने ये बताया था, इस चीज को समझ लीजिए आप, ठीक है, कि इन्होंने ये बताया था कि जो लेबरान थे, ठीक है ना, तो ये मलेरिया पैरासाइट्स का है नाम दिया था, ठीक है ना। और रोलांड जो रोस थे, जो सिकंदराबाद और कोलकाता में स्टडी किए थे, इन्होंने ये बताया था कि जो मॉस्किटो है, मलेरिया को जो इन्फेक्शन फैला रहा है, ठीक ना, एनाफिलीज मॉस्किटो, तो वो एक तरह का है डिजीज ट्रांसमिशन करता है, ठीक है ना। तो ये 1897 में जो होता है रोनाल्ड और रोस ने बताया था, ठीक है। A large number of the vector-borne disease have the since has been the identified। फिर इसी दौरान पर क्या हुआ था, ठीक है, कि लार्ज नंबर ऑफ द वेक्टर-borne डिजीज की भी डिस्कवरी आइडेंटिफाई हो गया था इसके बाद, क्लियर। तो इतना थोड़ी सी आप इनके बारे में हिस्ट्री जरूर समझ के रखिए। लेटर आगे समझते हैं पैरा साइटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, कि पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज कोज करती हैं, ठीक ना। मतलब कि ये डायरेक्ट किसमें की डिजीज कोज कर रहे हैं, ह्यूमन में एज वेल एज एनिमल्स में भी कर रहे हैं, उसी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डिजीज कोज कर रहे हैं, उनकी स्टडी की जाती है, जो कि साइज में बैक्टीरिया और फंजाई से भी बड़े होते हैं, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब यहाँ पर डिफिनीशन जो होता है, बार बार हम बोल रहे हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होता है, ये चीज को समझिए कि पैरासाइट्स एक तरह कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना, ठीक है ना, खुद का न्यूट्रिशन और शेल्टर का मतलब होता है आवास, जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसी होस्ट पर डिपेंड होता है, किसी दूसरे प्राणी पर डिपेंड होता है, और वहां से अपना पूरा न्यूरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसी को बोला जाता है पैरासाइट से, क्लियर। अब पैरासाइट्स को भी फर्दर यहाँ पर टाइप्स में बताया गया है, इसकी क्लासेस में बताया गया है। तो फर्स्ट जो पैरासाइट्स होता है इक्टोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, और सेकंड यहाँ पर होता है इंडोपैरासाइट। इन दोनों शब्द को पहले समझिए। इक्टो का मतलब होता है ईपी, क्या होता है, ईपी होता है। ईपी का मतलब कह सकते हैं कि ऊपरी परत की बात कर रहा है, और इंडो का मतलब होता है इनर साइड, ठीक है। तो इक्टोपैरासाइट जो होता है, ये कहाँ पर अपना डिजीज प्रोड्यूस करता है, कहाँ पर ये सरवाइव करता है, जो लिविंग बॉडी होती है, जो लिविंग पर्सन होता है, उसके सरफेस एरिया पर परसिस्ट करता है, ठीक ना। होस्ट की बॉडी की सतह यानी सरफेस पर जीवित रहने वाले पैरासाइट्स को हम इक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे लाइस हो गया, टिक हो गया, माइट्स हो गया, और एग्जाम्पल ऑफ द इक्टोपैरासाइट। जैसे देखते हैं आपके हेयर्स में जू वगैरह पड़ जाते हैं, ये इक्टोपैरासाइट्स के अंतर्गत ही आती हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट्स का मतलब ही होता है कि विद इन द बॉडी, मतलब कि ये बॉडी के अंदर रहने वाले, मतलब कि सरवाइव करने वाले पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं, इंडो पैरासाइट्स कहती हैं। और यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल रखा गया है, जितने भी प्रोटोजुआ होते हैं और हेलमिंथेस होती हैं, जरूर अपने माइंड में रखिएगा, एग्जांपल से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। जितने भी प्रोटोजुआ हेलमिंथेस होते हैं वो सभी के सभी इंडो पैरासाइट्स ही होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तो रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्पोरेरी पैरासाइट। टेम्पोरेरी पैरासाइट्स का मतलब है कि कुछ समय के लिए होस्ट पर आएंगे और विजिट करेंगे, और विजिट कर करके मतलब कि इन्फेक्शन कोज करेंगे और बाहर जो है एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के पैरासाइट्स को हम टेम्पोरेरी पैरासाइट्स कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट जो होल बॉडी में पूरी लाइफ क्या करते हैं, सरवाइव करते रहते हैं,
होस्ट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, परमानेंट पैरासाइट्स हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होती हैं, ठीक ना। फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटिक तरीके से, मतलब कि ये बॉडी में जब जाएगा किसी के होस्ट के बॉडी में और अटैक करेगा, और अटैक करके जो होता है उसके बॉडी को प्रभावित करेगा, ठीक है ना, और प्रभावित करने पर ही इन्फेक्शन कोज करेगा। तो इस तरीके के हम पैरासाइट्स को क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट। और बेस्ट एग्जांपल रखा गया है निग्लेरिया फोलेरी, ठीक ना। निग्लेरिया फोलेरी आप एग्जांपल रखिएगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स का है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट्स होती हैं जो कि लाइफ के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। किसके लाइफ, मतलब कि किसी न किसी पर्सन में वो जा करके अपना पूरा न्यूट्रिशन लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर रखा गया है जैसे टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई और प्लाज्मोडियम स्पीसीज, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम स्पीसीज में जो मलेरिया की पूरी स्पीसीज आ जाती है उसके अंतर्गत बताया यहाँ तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। और ये ऐसे टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई और प्लाज्मोडियम ये किसी होस्ट के बिना सरवाइव कर भी नहीं सकती हैं, ठीक है ना, इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए। ओकेशनल पैरासाइट जो होते हैं ये यूजुअली होस्ट को अटैक करते हैं, कभी कभार मतलब कि एक्सीडेंटली के रूप में जो होता है अटैक करती हैं, क्लियर। अवेरेंट पैरासाइट्स, और इसी को हम वंडरिंग पैरासाइट्स भी कहते हैं। वंडरिंग का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, मतलब कि घूमना लावारिस की तरह इधर उधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि उस प्लेस पर चले जाते हैं ऐसे पैरासाइट्स जहां पर छुप कर रहती हैं, ठीक है ना, और लेकिन जीवित की तरह कार्य नहीं करते, मतलब लिविंग पर्सन की तरह कार्य नहीं करते, लिविंग होस्ट की तरह काम नहीं करती हैं। जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा, उसी तरह के ये इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। तो इस तरीके के हम पैरासाइट्स को अवरेंट पैरासाइट्स या कि वंडरिंग पैरासाइट्स कहती हैं। बेस्ट एग्जांपल रखा गया है टोक्जाकारा के केनिस, ठीक ना। इसी को हम डॉग राउंड वर्म भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। एक्सीडेंटल पैरासाइट्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं कोज करेगा। जैसे किसी पर्सन को इन्फेक्शन नहीं है, ठीक ना, किसी एनिमल्स को इन्फेक्शन है, स्पेशली अगर देखें तो डॉग को अगर इन्फेक्शन है और डॉग के अगर संपर्क में अगर आप आएंगे तो डॉग के जरिए से आपको एक्सीडेंटली जो होता है इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरीके के पैरासाइट्स को हम एक्सीडेंटल पैरासाइट्स कहते हैं। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज द पैरासाइट विच इन्फेक्ट एंड द अनयूजुअल होस्ट आर नोन एज द एक्सीडेंटल पैरासाइट, जिसमें से इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस बेस्ट एग्जांपल रखा गया है, इन्फेक्ट द मैन एक्सीडेंटली गिविंग द राइज टू द हाइड्रेटेड सिस्टम। ये जो डिजीज कोज करता है उसका नाम होता है, ठीक ना, हाइड्रेटेड सिस्टम, क्लियर। तो इतना आप अपने पॉइंट में रखिएगा कि कितने टाइप्स में बताया गया है। और अब यहाँ पर जो होता है ये तो हम इसके आधार पर बता दिए आपको, लेकिन पैरासाइट्स को अगर यहाँ पर दो तरीके से क्लासिफाइड करके देखेंगे इनके किंगडम के आधार पर, ठीक है ना, किसके किंगडम के आधार पर, जिसमें से फर्स्ट होता है यहाँ पर प्रोटोजुआ होता है, सेकंड होता है हेलमिंथेस। तो प्रोटोजुआ को जो होता है प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, जबकि हेलमिंथेस को जो होता है एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। इसका एक हम सेपरेट जो होता है लेक्चर 2 मिनट का बनाएंगे, ठीक ना, किंगडम के आधार पर, क्योंकि अपने यूनिवर्सल में अपने जो होता है प्लेटेड में 5 किंगडम में कैटेगराइज करके हर चीज को रखा गया है, क्लियर। ये एनसीईआरटी की बुक का की बातें हैं, क्लियर। तो प्रोटोजुआ को जो होता है यूनिसेलुलर कैटेगरी में रखा गया है, ठीक ना, और हेलमिंथेस को जो होता है मल्टी सेलुलर कैटेगरी में रखा गया है, ठीक ना, मतलब कि जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं और सभी ऑर्गेन्स वगैरह अब्सेंट होते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर उसको बोला जाता है जिसमें पूरे जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं सभी सिचुएटेड होती हैं। अब प्रोटोजुआ को जो होता है यहाँ पर 4 में रखा गया है। फर्स्ट होता है अमीबा, सेकंड होता है फ्लैजिलेट्स, थर्ड होता है स्पोरोजुआ, और 4 होता है सिलिएट्स है, ठीक है ना। जबकि हेलमिंथेस को 3 में रखा गया है, निमेटोड्स है, सिस्टोड्स है और ट्रिमेटोड्स है। तो अमीबा में ये एग्जांपल जरूर याद करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीबा में जो होता है इंट अमीबा आता है और निग्लेरिया फुलेरी आता है। फ्लैजिलेट्स के अंतर्गत जियार्डिया लेमिया आएगा और आपका ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस आ जाता है, ठीक है। स्पोरोजुआ में प्लाज्मोडियम आ जाता है, बवेसिया आ जाता है और टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई आ जाएगा, क्लियर। सिलिएट में सिर्फ एक ही पैरासाइट्स होता है जिसको बोला जाता है यहाँ पर
बैलेंटीडियम कोलाई, ठीक है। निमेटोड्स के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, बट आप एग्जांपल दो याद रखिए, एस्कैरिस लंबिक्वाइड और एनसाइक्लोस्टोमा, क्लियर। सिस्टोड के अंतर्गत टीनिया स्पीसीज और इकाइनोकोकस हैं। ट्रिमेटोड्स के अंतर्गत फैसियोला, हिपैटिका, बस्की, ये सभी आ जाती हैं, और इसकी सिस्टोसोमा, ठीक ना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, क्लियर। तो इस चार्ट को आप जरूर, फ्लो चार्ट को अपने माइंड में रखिएगा और बना करके रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हम समझेंगे, जो बार बार आपके लिए हम बोल रहे थे कि होस्ट क्या होता है, ठीक है ना, ये चीज को समझिए। अभी इनके टाइप्स भी समझेंगे। होस्ट कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हार्वेस्ट द पैरासाइट्स स्टेज, ठीक ना। कैसा होता है? हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है शेल्टर, जहां पर इसका क्या हो रहा है, निज निवास हो रहा है, ठीक है। कह सकते हैं कि आवासीय तरह, जो कि प्रोवाइड द नोरिशमेंट एंड शेल्टर टू द पैरासाइट्स, मतलब पैरासाइट्स को क्या कर रहा है, निवास देने का काम कर रहा है, और साथ में नोरिशमेंट, मतलब कि नोरिशमेंट मतलब होता है बहुत सारे न्यूट्रिशन, ठीक ना, प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, क्लियर, आपको समझ में आए। टाइप्स की अगर बात करेंगे होस्ट में, तो फर्स्ट यहाँ पर होता है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट ऐसे होस्ट होती हैं जो कि सपोर्ट द एडल्ट स्टेज, ठीक है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एडल्ट स्टेज, और अपनी लाइफ साइकिल, अपनी रिप्रोडक्टिव फार्म को बनाने के लिए सेक्सुअल मैच्योर रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक ना, सेक्सुअली तरीके से काम करती हैं। इस तरीके के होस्ट को हम डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताया गया है कि मॉस्किटो जो होता है एक्ट एज अ डेफिनेटिव होस्ट इन द मलेरिया। मलेरिया में जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो मॉस्किटो होता है, ठीक है। अब मैन की में जो डेफिनेटिव होस्ट होता है, तो यहाँ पर फैलेरिया, राउंड वर्म और हुक वर्म को बताया गया है, ठीक है। तो एग्जांपल जरूर आप याद रखिए, कभी कभार पूछ देगा कि मैन का डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है, मॉस्किटो का डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट दें ए सेक्सुअल फॉर्म द पैरासाइट्स, मतलब कि अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए ए सेक्सुअल फॉर्म करती हैं, इस तरीके के होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के अंतर्गत प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम के, सभी इंटरमीडिएट होस्ट हैं। और साथ में बवेसिया स्पीसीज, ठीक ना, टोजोप्लाज्मा गोंडाई, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इकाइनोकोकस मल्टी लोक्योरिस, टेनिया सोरियम और एस्पायरोमेट्रा, ये सभी जितने भी होते हैं, ये सभी इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। अब इंटरमीडिएट होस्ट को जो होता है टू फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक होता है पैसिव इंटरमीडिएट होस्ट, सेकंड होता है एक्टिव इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट होस्ट को जब अपन लोग जो है हेलमेंथिस को पढ़ेंगे, हेलमेंथिस में, तो वहां पर भी देखेंगे प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट होता है, सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट होता है, टर्सरी भी होता है, ठीक ना, वो अलग तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर एक पैसिव इंटरमीडिएट होस्ट होता है, एक एक्टिव होता है। पैसिव के अंतर्गत स्नेल होता है, और एक्टिव इंटरमीडिएट होस्ट के अंतर्गत टिसी टिसी फ्लाई होता है, क्लियर। रिजर्वायर होस्ट क्या होता है कि प्राइमरी होस्ट दैट द हार्वेस्ट द पैथोजन्स बट सो नो इल इफेक्ट, कहने का मतलब ये है कि एक तरह का है पैथोजन में, ठीक है, जो डिजीज कोज कर रहा है, तो ये प्राइमरी होस्ट के रूप में काम करता है, लेकिन उसको किसी प्रकार का इल इफेक्ट नहीं करता है। सर्व एज अ सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, कैसा काम कर रहा है ये, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे कि डॉग इज द रिजर्वायर होस्ट ऑफ द हाइड्रेटेड सिस्ट, जो हाइड्रेटेड सिस्ट होता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के पैरासाइट्स के कारण, तो ये डॉग के अंदर रिजर्वायर होस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब उसमें परसिस्ट करता है, उसको किसी प्रकार का हार्मफुल नहीं पहुंचाता, लेकिन यही हाइड्रेटेड सिस्ट इकाइनोकोकस अगर किसी एक्सीडेंटली ह्यूमन में आ जाए, तो ये पूरा इन्फेक्शन जो होता है उसको कॉज कर देगा, क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सीडेंटल होस्ट। एक्सीडेंटल होस्ट में क्या होता है कि द होस्ट इन विच द पैरासाइट्स इज नॉट यूजुअली फाउंड, मतलब कि ये आमतौर पर नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके का हम होस्ट को एक्सीडेंटल होस्ट कहते हैं। जैसे मैन इज द एक्सीडेंटल होस्ट फॉर द सिस्टिक इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, वही पॉइंट जो अभी हमने समझाया, ठीक है ना, कि रिजर्वायर के रूप में जो होता है हाइड्रेटेड सिस्ट डॉग के अंदर प्रेजेंट है, और वही हाइड्रेटेड सिस्ट अगर एक्सीडेंटली ह्यूमन के अंतर्गत आ जाए, तो वो एक्सीडेंटल होस्ट बन जाएगा, और उसको नाम दिया जाएगा सिस्टिक इकाइनोकोकस, या कि हाइड्रेटेड सिस्ट है, क्लियर।
पेरेंटिंग होस्ट क्या होता है, क्या है ना, इंटरमीडिएट होस्ट, ये एक तरह का है इंटरमीडिएट होस्ट है हुज प्रेजेंस में बी द रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द पैरासाइट्स लाइफ साइकिल। कहने का मतलब ये है कि एक तरह का है ये इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसकी कब जरूरत होती है, जब इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करना हो, इन विच द नो डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट्स होगा, और किसी प्रकार का ये पैरासाइट्स को डेवलपमेंट करने में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा है यहाँ पर कि फ्रेश वाटर व्रेन, ये एक तरह के कह सकते हैं कि ये होस्ट हैं, ठीक है, जो कि किसके अंतर ये पैरासाइट्स इसके अंतर्गत रहता है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर एंजियोस्ट्रोंगिलोस कंटानेसिस है, ठीक है ना। बिग सुटेबल फॉर द फिश फॉर द प्लीरोसर्कोइड लार्वा फॉर द डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है, जिसको हम डी लेटम भी बोलते हैं, और ये फिश के अंदर का सुटेबल रहता है। फ्रेश वाटर फिश फॉर द जिनेंथ्रोस्टोमा स्पिंजी जर्मा, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर फिश के अंतर्गत ये पैरेंटली होस्ट के रूप में परसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एम्पलीफायर होस्ट। एम्पलीफायर होस्ट भी एक तरह का होस्ट है इन विच द पैरासाइट्स लाइव इन मल्टीप्लाइज द एक्सपोनेंशियली, ठीक ना, एक्सपोनेंशियसली, और जो लाइव मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरीके के होस्ट को हम एम्पलीफायर होस्ट कहते हैं। ये कभी कभार पूछ देगा आपसे, ठीक है, इसको जरूर याद करिए। नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर जो होता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, ये यूजुअली आर्थ्रोपोड्स ट्रांसमिटेड पैरासाइट्स है फॉर किसी अदर पैथोजन्स के लिए फ्रॉम द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म इन द टू होस्ट है, ठीक है, टू अदर होस्ट है, जिसमें से वेक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक बायोलॉजिकल वेक्टर होता है, सेकंड यहाँ पर मैकेनिकल वेक्टर होता है। बायोलॉजिकल वेक्टर के अंतर्गत जो होता आता है, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, सैंड फ्लाई हो गया, टिसी फ्लाई हो गया, टिक्स हो गया, और रोडोविड बग्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल वेक्टर के अंतर्गत जैसे कि हाउस फ्लाई हो गई, और एनिमल्स में जो होता है डोमेस्टिक काऊ हो गया, पिग्स हो गया, डॉग हो गया, कैट्स हो गया, ठीक ना। सम बिट्स बिल्ड के अंतर्गत मोल यूसेस हो गया, और सेल्फ के अंतर्गत ऑटो इन्फेक्शन हो गया। ये सभी जो होती हैं, तो एक तरह कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल और मैकेनिकल वेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो कभी कभार पूछ देगा कि विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल वेक्टर, ठीक ना, तो आप याद करके रखिए इन सभी को। क्लियर। नेक्स्ट और टर्म हम यहाँ समझेंगे, पूरी इंट्रोडक्टरी क्लास है जूनोसिस के बारे में, ठीक ना, कि जूनोसिस शब्द आया कैसे। एक्चुअल में एक महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रोडॉल्फ बिर्को, ठीक ना। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि 1880 में ये इन्होंने इंट्रोड्यूस ये किया था ये शब्द को, ठीक ना, जूनोसिस को, कि इंक्लूडिंग द डिजीज शेयर इन द नेचर बाय द मैन इन एनिमल्स। मतलब कि कहने का ये है कि एनिमल से मैन में जो इन्फेक्शन को शेयर कर रहा है एक नेचुरल तरीके से, ठीक ना, तो उसी क्या बोला जाता है, जूनोसिस है, ठीक ना। ये कि जूनोसिस डिजीज बोला जाता है, और इनको इंट्रोड्यूस करने का काम कौन किया है, रोडॉल्फ बिर्को। ये नाम याद रखिएगा, 1880 में, 1880 में। लेटर देन बाद में 1959 में, ठीक ना, WHO ने, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डिफिनीशन दिया था, कि डिफाइन किया कि जूनोसिस एज द हु डिजीज दोज डिजीज। जूनोसिस एक ऐसी डिजीज है, एंड इन्फेक्शन डिजीज एक इन्फेक्शन है, जो कि विच आर द नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एनिमल्स एंड मैन, ठीक ना। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिसके मतलब कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, लाइक जैसे एनिमल्स हो गया, मैन हो गया, फिश हो गया, ये सभी वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो WHO ने वेस्ट यहाँ पर डिफिनीशन इसको बताई गई थी कि जूनोसिस ऐसी डिजीज है, ऐसा इन्फेक्शन है, जो कि नेचुरली तरीके से एनिमल्स वर्टिब्रेट्स और ह्यूमन, इन दोनों के बीच में जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रही है, उसी को बोला जाता है जूनोसिस, ठीक ना। अब जूनोसिस भी कई तरीके से कैटेगराइज करके रखा गया, जिसमें से प्रोटोजोअल जूनोसिस, ठीक ना, इसके अंतर्गत जो प्रोटोजोअल जूनोसिस होती है, तो टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक ना, यहाँ पर SIS लगा, मतलब ये डिजीज का नाम है, ठीक ना। लिस्मनिएसिस हो गया, बैलेंटिडियसिस हो गया, और क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस हो गया, ये सभी क्या है, डिजीज का नाम है, जो कि प्रोटोजोअल जूनोसिस के कारण होती है। हेलमिंथिक जूनोसिस के अंतर्गत हाइड्रेटेड डिजीज हो गए, और टेनियसिस डिजीज हो गई। क्लियर। एंथ्रोपोजूनोसिस के अंतर्गत इन्फेक्शन इज
ट्रांसमिटेड टू मैन फ्रॉम लोअर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, ठीक ना, मतलब कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस है, ठीक ना, ये एक तरह कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडोसिस के अंतर्गत आता है, जो कि इनके कारण इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जूएंथ्रोसिस के अंतर्गत इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू द लोअर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, ठीक ना, मतलब कि मैन से लोअर वर्टिब्रेट्स में इन्फेक्शन तो कर रहा है, लेकिन इसका एग्जांपल क्या है कि ह्यूमंस लुब्रियोकोसिस टू द कैल्टेन, ठीक ना, कैटल, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर देंगे, क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा, इसका एग्जांपल बस हो गया और कुछ नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर होस्ट पैरासाइट्स के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, कि होस्ट और पैरासाइट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन तरीके से इसका रिलेट करके बताया गया है। एक होता है सिम्बियोसिस, सेकंड होता है कमंसलिज्म, और थर्ड होता है पैरासिटिज्म, ठीक है ना। तो से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि सिम्बियोसिस जो होता है इसको हम मैचुलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि सिम्बियोसिस का मतलब ये होता है कि बोथ होस्ट एंड पैरासाइट्स डिपेंड अपॉन द ईच अदर, मतलब कि जो होस्ट होता है और पैरासाइट्स होता है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के बिना ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम रिलेशनशिप को हम सिम्बियोसिस रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना, जो कि नॉन ऑफ दीज देम आर द हार्म, मतलब ये नुकसान इंजर्ड किसी प्रकार का नहीं पहुंचा रही हैं, क्लियर। कमंसलिज्म का मतलब क्या होता है, ओनली द पैरासाइट्स डिराइव द बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन विदाउट कॉजिंग द एनी इन्फेक्शन टू द होस्ट, कहने का मतलब ये है कि बिना होस्ट को इन्फेक्शन पहुंचाए ही, ठीक ना, किसी प्रकार का जो है तो उसको इन्फेक्शन नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, और न ही जो है किसी प्रकार का उनको बेनिफिट पहुंचा रही हैं। इस तरीके के जो रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कमंसलिज्म रिलेशनशिप कहते हैं। इट कैपेबल द लिविंग द इंडिपेंडेंटली, ठीक ना, मतलब कि ये टोटली कैसा है, इंडिपेंडेंटली कैपेबली है, ठीक ना। पैरासिटिज्म का मतलब क्या है कि ऑलवेज हार्म, ठीक ना, हमेशा ये नुकसान पहुंचाएंगे होस्ट को, ड्यू टू देयर द एसोसिएशन, ठीक ना, जब इसके साथ जब अपना रिलेशन रखेंगे, संगठित करेंगे, उसी दौरान ये ऑलवेज इन्फेक्शन पहुंचाएंगे। पैरासाइट्स कैन नॉट लाइव द इंडिपेंडेंट लाइफ है, ठीक ना, मतलब कि ये जो पैरासाइट्स होती हैं तो कांट लाइव एंड द इंडिपेंडेंट लाइफ है, ठीक ना, मतलब कि ये इनके बिना, स्वयं के बिना अपना ये जीवन सरवाइव नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम पैरासिटिक कहती हैं, क्लियर। तो ये तीनों शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार यहाँ से पूछ देता है, क्लियर। नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, ये टोटली इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक ना, फिर हम जब एक एक पैरासाइट्स को पढ़ेंगे तो उसमें भी पूरा डिटेल समझेंगे। एक्चुअल में जो यहाँ पर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है पैरासाइट्स की, तो दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट होती है जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पहले इन दोनों शब्द को समझिए। एक्चुअल में डायरेक्ट लाइफ साइकिल उस साइकिल को कहा जाता है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल होस्ट की जरूरत होती है। अब होस्ट क्या होता है अभी हमने डिस्कस कर लिया, और उसको बार बार नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके। तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल उस साइकिल को बोला जाता है जिसमें एक सिंगल होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। इस तरीके की साइकिल को हम डायरेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक ना, या कि सिंपल लाइफ साइकिल कहते हैं ऑफ द पैरासाइट। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल उस साइकिल को कहा जाता है जो कि जिसमें टू होस्ट की जरूरत होती है, कभी कभार ये तीन होस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक ना, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से एक डिफिनेटिव होस्ट होता है और सेकंड जो होता है इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इसको किसी की एक मीडिएटर की जरूरत पड़ रही है, ठीक ना, और डायरेक्ट में किसी मीडिएटर की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ती है, और इनडायरेक्ट में मीडिएटर की जरूरत पड़ रही है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम इनडायरेक्ट या कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल भी कहते हैं, क्लियर। कुछ ऐसे भी हेलमेंथीज होते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए थ्री होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें से वन डिफिनेटिव होस्ट होता है और दो जो होती हैं इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं, क्लियर। इसमें से एग्जाम्पल आप समझ के रखिएगा, ये सभी जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम रख रहे हैं ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल है, क्लियर। जिसमें से प्रोटोजोआ जो होता है
के अंतर्गत इंटअमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लेमिया, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, बैलेंटीरियम कोलाई, क्रिप्टोस्पोरेडियम परवम, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा बेलाई और माइक्रोस्पोरेडिया, ये सभी जो प्रोटोजुआ होते हैं ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करती हैं। हेलमिंथेस के अंतर्गत किस्टोड्स होते हैं जिसमें से हाइमेनोलेप्सिस नाना, जिसको हम एच नाना भी बोलते हैं, ठीक है। और निमेटोड्स के अंतर्गत एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड, हुक वर्म हो गया, इंट्रोबियस स्पीसीज हो गया, ट्राइक्यूरिस ट्राइचूरिया हो गया और स्ट्रोंगिलाइड स्पीसीज, ये सभी जो होती हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब कि सिंगल होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। क्लियर। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जिसमें से मैन जो होता है एक्ट करता है डिफिनेटिव होस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये इधर पैरासाइट्स हो गए और इधर डिफिनेटिव होस्ट हो गए और इधर इंटरमीडिएट होस्ट हो गया, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि जितने भी यहाँ पर पैरासाइट्स हैं, ठीक ना, तो इनका जो डिफिनेटिव होस्ट होता है मैन है। काफी इजी याद करने के लिए है, ठीक ना। डिफिनेटिव होस्ट जितने भी है सभी मैन है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल के लिए, जिसमें से आपका लिस्मानिया स्पीसीज, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, टेनिया सोलिया, ठीक ना, जो कि इंटेस्टाइनल टेनियसिस होता है, टेनिया सेजिनेटा, हाइमेनोलेप्सिस, डेमिनोटा, सिस्टोसोमा स्पीसीज, ट्रिकिनेला स्पाइरलेसिस और फाइलेरियर वर्म, ठीक ना, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, ये सभी जितने भी पैरासाइट्स हैं तो इनका डेफिनेटिव होस्ट मैन होता है। क्लियर। इंटरमीडिएट होस्ट में लिस्मानिया का इंटरमीडिएट होस्ट सैंड फ्लाई होता है, ठीक ना। क्रूजी का है यहाँ पर रोडोविड बग होता है, ब्रूजी का है टिसी टिसी फ्लाई होता है, टेनिया सोलियम का पिग है, ठीक ना। सेजिनेटा का यहाँ पर कैटल है, ठीक ना। डेमिनोटा का है यहाँ पर रेड्स प्लिया है, ठीक है ना। सिस्टोसोमा स्पीसीज का स्नेल है, ट्रिकिनेला स्पाइरलिस का पिक्स है और फैलेरिया वर्म का यहाँ पर मॉस्किटो, और मॉस्किटो के अंतर्गत क्यूलिक्स, एडिस इजिप्टो, एनाफिलिस, ठीक है ना, फ्लाइस, ब्लैक फ्लाइस और डियर फ्लाइस, ये सभी जो होती हैं मलेरिया वर्म के लिए होती हैं और ये सभी मॉस्किटो जो कि इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करते हैं। ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस में मैन डिफिनेटिव होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है साइक्लोप्स है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटरमीडिएट होस्ट, जो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो जिसमें से यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है मैन पूरा एक्ट कर रहा है, ठीक है ना इसमें। और डिफिनेटिव होस्ट जो होते हैं अलग अलग तरीके से, जिसमें से प्लाज्मोडियम के लिए फीमेल एनाफिलिजिस मॉस्किटो डिफिनेटिव होस्ट है और मैन जो होता है इंटरमीडिएट होस्ट है। बवेसी स्पीसीज के लिए टिक जो होता है डिफिनेटिव होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट मैन है, ठीक ना। सर्कोसिस्टिस लिंडी मन्नी के लिए कैट और डॉग डिफिनेटिव होस्ट है, मैन इंटरमीडिएट होस्ट। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है कैट डिफिनेटिव होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट मैन है, ठीक ना। इकाइनोकोकस गिलोसस डॉग इंटरमीडिएट डिफिनेटिव होस्ट है। टेनिया सोलियम सिस्टिक के लिए मैन यहाँ पर डिफिनेटिव होस्ट है और यहाँ पर भी इंटरमीडिएट होस्ट है। क्लियर। तो इसको आप जरूर यहाँ पर याद करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझेंगे और कि जिसमें से जो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है उसमें एक डिफिनेटिव होस्ट होता है और दो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। कुछ ऐसे हेलमिंथेस भी होते हैं जिसमें से डीलेटम जिसको बोलते हैं डाइफैलोबोथ्रियम स्पीसीज डेफिनेटिव होस्ट मैन है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट साइक्लोप्स है और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट फिश है, ठीक ना। फैसियोला हिपैटिका में मैन इसका डेफिनेटिव होस्ट है, स्नेल जो होता है फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट और एक्योटिक प्लांट सेकंड है, ठीक है। फैसियोला बस्की मैन डिफिनेटिव होस्ट है, ठीक है, जिसमें से इंटरमीडिएट होस्ट फर्स्ट स्नेल है, सेकंड एक्योटिक प्लांट है। पैरागोनिमस स्पीसीज में मैन डिफिनेटिव होस्ट है और फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट क्रैब एंड फिश है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लोराकिप्स स्पीसीज, मैन इसका डिफिनेटिव होस्ट है, स्नेल फर्स्ट है और फिश जो होता है सेकंड है, ठीक ना। इपी एथ्रोसिस स्पीसीज, मैन इसका डिफिनेटिव होस्ट है, स्नेल फर्स्ट है और फिश सेकंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक और ऑर्गेनिज्म है स्पिंजी गर्मस, जिसमें से कैट डॉग मैन ये सभी डिफिनेटिव होस्ट है, साइक्लोप्स फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट और नेक्स्ट ये जो होता है फिश
सेकंड इंटरमीडिएट होता है। क्लियर? तो ये जरूर अपने माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। इंट्रोडक्टरी क्लास अगर आप नहीं देखेंगे तो आगे हम जितने भी फर्दर क्लास लेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर? ओके, तो टुडे विल बी एंड, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।